नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। हमारे देश में अगर हवाई जहाज गिरता है, कोई विमान गिरता है और कोई हादसा होता है, तो फिर उसका जिम्मेदार उसको चलाने वाला पायलट होता है। और अगर भगदड़ होती है कहीं पर भी और कोई पब्लिक मरती है, तो फिर जिम्मेदार लोग होते हैं, आम जनता होती है। और अगर कोई स्कूल गिरता है और उसके अंदर अगर बच्चों की मौत होती है, तो फिर वो जिम्मेदार उस स्कूल के टीचर होते हैं। विमान हादसे का जिम्मेदार पायलट, भगदड़ में जिम्मेदार जनता, और स्कूल में हादसे का जिम्मेदार टीचर यानी कि शिक्षक होते हैं। तो फिर आखिर सरकार, सिस्टम, सत्ता, प्रशासन की जिम्मेदारी किसकी होती है? सबसे पहला सवाल हमारा ये होता है आज के इस वीडियो में। और आपसे अपील है कि इन्वेस्टिगेशन मीडिया को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम देश की बात करते हैं, हम जनता की बात करते हैं, हम सिस्टम से सवाल करते हैं और हम सरकार से सवाल करते हैं। झालावाड़ के पिपलौदी गांव में स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत और 21 बच्चे घायल हो गए। यकीन मानिए कि न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया इस घटना ने। और इसको हम घटना तो बोल ही नहीं सकते। अगर सही मायने में देखा जाए तो ये कोई हादसा नहीं, बल्कि ये एक हत्या है, और वो भी एक सरकारी हत्या। 7 बच्चों की मौत का जिम्मेदार सरकार है या कौन? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर 7 बच्चों की मौत का जिम्मेदार नहीं बोलेंगे हम? 7 बच्चों की मौत का गुनाहगार कौन है? कौन है वो कातिल? कौन है वो हत्यारा? कौन है उनका मुजरिम जिन्होंने 7 मासूमों की जान ले ली और 21 मासूम गंभीर रूप से घायल हैं? सगे भाई बहनों को एक साथ एक चिता पर जलाया गया, टायर जलाकर अंतिम संस्कार उन मासूम बच्चों का किया गया, जिनकी अंतिम संस्कार के लिए, जिनकी चिता जलाने के लिए लकड़ियां तक नसीब नहीं हुई। हमारे राजस्थान के झालावाड़ के पिपलौदी गांव में जो ये हादसा हुआ, ये वाकई बहुत दर्दनाक हादसा था। बच्चों की चिताएं एक साथ जलाई गई थी। घर वालों का हाल, परिजनों का हाल, जिन्होंने पैदा किया, उनका उनका हाल क्या हो सकता है, कोई अंदाज नहीं लगा सकता। वो माँ जिसने अपने बच्चों को 9 महीने तक पेट में रखा, कोख में रखा, उस बाप ने उन बच्चों को दुलार कर पाला, स्कूल सिर्फ इसलिए भेजा कि पढ़ लिख कर होनहार बने और देश का भविष्य बने, कोई नाम कमाए। वो उनके सहारा थे बच्चे। लेकिन हमारी सरकार ने उन बच्चों की जान ले ली, हमारी सरकार ने उन बच्चों की हत्या कर दी। इस सरकार के ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? 7 बच्चे जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, वो कभी नहीं आएंगे। उनके नाम बताते हैं: कान्हा, कुंदन, हरीश, प्रियंका, पायल, मीना और कार्तिक। और जो इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हैं, जो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं, उनके नाम है आरती राजकुमार, अजय कुमार, अंजना विजय, विक्रम, पिंकी, मनीषा, अरविंद, विशाल, आरती, साहिन, सायन, राजूबाई, बीरम, मिलन, मोनिका, मुरलीधर, अनुराधा, बादल, मिथुन और दिलकुश। क्या कसूर इन मासूमों का? सिर्फ यही कसूर कि इनको शिक्षा लेने के लिए, इनको अपना भविष्य बनाने के लिए सरकारी स्कूल में जाना पड़ा, पढ़ने के लिए, शिक्षा लेने के लिए सरकारी स्कूल में जाना पड़ा, वो भी हमारी राजस्थान की भजनलाल सरकार के स्कूल में। क्योंकि आज की तारीख में अगर वो स्कूल हैं तो किसी और के नहीं, सिर्फ और सिर्फ भजनलाल सरकार के। 2022-2023 में ग्राम पंचायत की तरफ से उस कमरे की जो मरम्मत कराई गई थी, वो कमरा गिर गया जिसके अंदर दबके बच्चे मरे थे। क्या वो कमरा शिक्षकों ने बनाया था, टीचर ने बनाया था, मास्टरों ने बनाया था, जिनको निलंबित कर दिया? हम आपको बता देते कि 5 शिक्षकों को निलंबित कर दिया साहब। देखिए, 5 शिक्षकों को। क्या वो स्कूल का निर्माण शिक्षकों ने करवाया था? आखिर जो कमरा बना था, तो फिर उस कमरे को बनाने में ठेकेदार, सरपंच, सेक्रेटरी, एईएन और डीओ, विकास अधिकारी, शिक्षा वाले बड़े वाले अधिकारी, इनकी क्या ड्यूटी बनती थी? क्यों ना उस ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, क्यों ना पिपलौदी के सरपंच के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, क्यों ना सेक्रेटरी, एईएन और तमाम डिपार्टमेंट के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, क्यों ना शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, क्यों ना भजनलाल सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, क्यों ना दिया कुमारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, और क्यों ना प्रेमचंद बैरवा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए।
और मुकदमा ही दर्ज नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि फास्ट ट्रैक अदालत में इस केस की सुनवाई होनी चाहिए। खुद मिलॉर्ड को इस मामले के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और इसकी कार्रवाई करनी चाहिए। ये 7 बच्चों की हत्या नहीं है, ये 7 बच्चों की मौत और 21 बच्चे जो घायल हुए हैं, मामला यहाँ तक सीमित नहीं है। ये हमारे राजस्थान के भविष्य, हमारे हिंदुस्तान के वो भविष्य थे बनने वाले, जो कि स्कूल के मलबे के अंदर दबकर मर गए। और सरकार, सिस्टम, सत्ता और प्रशासन के लोग सिर्फ संवेदना, दौरा और मुआवजा, सिर्फ इन 3 शब्दों में उनकी जिंदगी का हिसाब चुकता कर दिया। जी हाँ, 10 लाख रुपए की घोषणा की है और संविदा पर नौकरी। जरा सोचिए, हमारे देश के जो भविष्य इस काल का ग्रास बन गए, उनके लिए, उनके परिजनों के लिए 10 लाख रुपए और संविदा पर नौकरी, ये हमारे बच्चों का भविष्य है। ये हमारे बच्चों की जिंदगियों का सौदा राजस्थान की भजनलाल सरकार में किया जा रहा है। जरा सोचिए, कितना लापरवाह सिस्टम, कितनी लापरवाही सरकार, जिनकी की संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं, संवेदनाएं मर चुकी हैं, उनकी इंसानियत, मानवीयता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। हादसा कहकर इस मामले को किस तरह से दफन किया जा रहा है, जबकि ये हादसा नहीं है, एक हत्या है, सरकारी हत्या, सरकार के द्वारा, सरकार के सिस्टम, अधिकारी, प्रशासन के द्वारा किया गया ये मर्डर है। पूरा देश सकते में इस घटना से है। झालावाड़ के पिपलौदी गांव में शिक्षा के क्षेत्र में आज तक की हुई सबसे बड़ी ये घटना है। 5 शिक्षकों को निलंबित कर दिया कि आप जाइए, आपके स्कूल में घटना हुई है। तो क्या शिक्षक स्कूल का जो मरम्मत कराने का काम करते हैं, शिक्षकों का काम तो बच्चों को पढ़ाने का है, ये सरकार के समझ में नहीं आती क्या बात, ये शिक्षा मंत्री के समझ में नहीं आती क्या बात कि कोई भी अगर स्कूल में हादसा, भवन गिरता है, छत गिरती है, उसका जिम्मेदार एक शिक्षक कैसे हो सकता है? शिक्षक घर से निकलकर जब स्कूल में अपनी नौकरी करने जाता है, सरकारी स्कूल में, तो पढ़ाने की तनख्वाह लेता है कि स्कूल का जो देख रेख का काम करता है। शिक्षक का काम पढ़ाने का होता है, शिक्षक का काम बच्चों को शिक्षा और संस्कार देने का होता है, शिक्षक वो काम करते हैं। लेकिन अगर स्कूल की छत गिर जाती है और हादसा बड़ा वाला हो जाता है, तो फिर शिक्षक को जिम्मेदार बताकर इतिश्री कर ली जाती है और अपने गुनाहों पर वो पर्दा डाल लिया जाता है, जिससे कि आम जनता कोई भी सवाल नहीं कर सके। और जब जनता अगर सवाल करने लगेगी, तो फिर तुरंत बोल दिया जाता है कि ये गुनाहगार है, शिक्षक, इनको निलंबित कर दिया। हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के देश में ये सब कुछ चल रहा है। अगर वाकई ये संविधान का राज है, तो फिर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, ऐसी सरकार, ऐसे मंत्री, नेताओं के खिलाफ कानून को, जज साहब को कार्रवाई करनी चाहिए। खुद स्वयं मोटो संज्ञान लेना चाहिए और इनको अदालत को उस कटघरे में खड़ा करना चाहिए जहां की इंसाफ की बात की जाती है। यकीन मानिए कि तभी उन मासूमों के साथ इंसाफ हो पाएगा, वरना मासूमों की आत्मा चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कहती रहेंगी कि साहब, हम तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हमारे गुनाहगार खुलेआम आम जनता के टैक्स के पैसे से सरकारी गाड़ियों में, सरकारी महलों में खुलेआम घूम रहे हैं। कैसे इंसाफ मिलेगा? क्या सिर्फ बच्चों की मौत की कीमत मात्र 10 लाख और संविदा पर नौकरी, किसने ये कीमत किसने तय की? हमारे मासूम बच्चों जो स्कूल के अंदर दबकर मर गए, उनकी कीमत आखिर किसने तय की? कौन है वो व्यक्ति जिसने बच्चों की हत्या की, बच्चों की मौत की जो कीमत 10 लाख रुपए और संविदा पर नौकरी तय की? क्या सरकार बताएगी उस व्यक्ति को? क्या हमारे देश के अंदर जो गरीब तबके के बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो सिर्फ उनका गुनाह यह है कि वो अमीर नहीं है? क्या अमीरों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं? ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि आम जनता को इस तरह से मारा जाएगा राजस्थान के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर। उनके पास पैसे नहीं होते, वो सरकारी स्कूल में उनके माँ बाप बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, इसलिए नहीं भेजते कि स्कूल में जाएं और स्कूल गिरेगा और बच्चे कभी जिंदगी में वापस नहीं आएंगे। ये बहुत बड़ा सोचने वाला सवाल है। और हम आखिरी बार फिर यही कहेंगे कि ये वाकई कोई हादसा नहीं, बल्कि ये मर्डर है, ये हत्या है। और इस हत्या की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भजनलाल सरकार, या दूसरी भाषा में अगर कहें, बच्चों की हत्यारी भजनलाल सरकार, कोई और नहीं। नमस्कार।